दोस्तों, मृत्यु के बाद प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नर्क में स्थान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और पृथ्वी से यमलोक की ये यात्रा बड़ी ही कठिन होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी लोक से यमलोक के मार्ग में एक नदी पड़ती है जिसे वैतरणी नदी के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ये नदी कैसी है और इन्हें कोई भी मृत आत्मा कैसे पार करती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये नदी कैसे दिखती है। नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजी टेल्स पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक और यमलोक के बीच स्थित वैतरणी नदी में पापी मृत आत्मा को किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और ऐसी आत्मा इस नदी को कैसे पार करती है। तब गरुड़ के प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयावह है। ऐसे में जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत करती है। यह महानदी पीव और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भी भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह के भयाक्रांत स्वरूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा के नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल पात्र के मध्य में घी की भांति तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही ये नदी घड़ियाल, वज्रदंत्र तथा इनके ही जैसे अनेकों हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से भरी हुई है। और नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वो 12 सूर्य के भांति गर्मी के समतुल्य तपने लगती है, जिससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगती है और वो उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागने लगती है। और जब बर्दाश्त नहीं होता तो आत्मा उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाती है। इसमें कुछ जीव आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी में रहना पड़ता है, जो कि अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्धजनों की अवमानना करते हैं। उन्हें इस महानदी में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में अपनी पत्नी का परित्याग करते हैं उनको सदैव के लिए इस महाघिनौनी नदी के जल में वास करना होता है। साथ ही जो जीवात्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र एवं वृद्ध का वध करते हैं उन्हें इस महानदी में गिरना पड़ता है। साथ ही आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ एवं सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण मरने के बाद वैतरणी नदी में वास करते हैं। इन सब के अलावा अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतज्ञ, गर्भपात करने वाला वैतरणी नदी में निवास करता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वह जीवित रहते हुए दान करें और धर्म का संग्रह करें। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए गोदान करती है या निकाली अथवा लाल रंग को 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मणों को दान दे देती हैं, उसे भी इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार करता है और उसे सुकर्म के प्रभाव से ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी और ऐसी ही और कहानी को सुनने के लिए आप हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगली कहानी के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।